बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा अगर 20,000 जो मुल्तान में एक डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एडमिशन जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो हो जाता है, आप उसमें फ़ी पे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपका नाम फूड साइंस में आ जाता है या किसी और डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो क्या हम उस डिपार्टमेंट में अपनी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? फ़ी ट्रांसफ़र करवाने का क्या प्रोसेस है, उसके हवाले से कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, बात करें आपकी जो फ़ी है, वो वैसे यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो ये है कि मॉर्निंग से मॉर्निंग प्रोग्राम में और इवनिंग से इवनिंग प्रोग्राम में फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। तकरीबन 4 साल पहले जो है वो मैंने अपनी फ़ी जो है वो इवनिंग प्रोग्राम से मॉर्निंग में करवाई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो रूल है वो ये कहता है कि जस्ट मॉर्निंग से मॉर्निंग में हो जाता है और इवनिंग से इवनिंग में फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन 4-5 साल पहले मैंने अपनी फ़ी जो है वो इवनिंग प्रोग्राम से मॉर्निंग में ट्रांसफ़र करवाई थी। बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है, अगर आपके जो पहले जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिए अगर वो आपकी फ़ी ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बाज़ औक़ात हो भी जाती है फ़ी ट्रांसफ़र, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। अगर आपने जो है वो एप्लीकेशन लिख दी, अगर वो मान गए, ये जस्ट आपके जो है वो आपके जो एचओडी साहब हैं जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया गया उसके मूड पे डिपेंड करता है। बाकी स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रोसेस है मैं वो आपको बता भी देता हूँ। अगर आपका जो नाम है वो एग्रीकल्चर में आ जाते हैं उसमें आप फ़ी पे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपका नाम जो है वो फूड साइंस में आ जाता है तो आप उसमें फ़ी ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स करवा सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी का जो रूल है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का यही रूल है कि मॉर्निंग से मॉर्निंग में फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मॉर्निंग से इवनिंग में भी फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम एग्रीकल्चर में आया था, बीएस एग्रीकल्चर में, उसमें आपने फ़ी पे करवा दी, उसके बाद आपका नाम फूड साइंस में आ गया है, तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके एग्रीकल्चर के एडमिन साहब हैं, आपके जो एग्रीकल्चर के जो एडमिन ब्रांच है उधर आप जाके चले जाएंगे और उन क्लर्कों से जाके बात करेंगे। वो आपको कहेंगे कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दें। आप उनको एक एप्लीकेशन लिख के देंगे कि हम अपनी फ़ी जो है वो रिफंड करवाना चाहते हैं, हम अपनी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, हमारा नाम जो है फूड साइंस में आ गया तो हम इस हवाले से हमारी फ़ी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो स्टूडेंट्स, वो आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेंगे, आपके जो एचओडी होंगे उनसे जाके सिग्नेचर करवाएंगे, उनसे सिग्नेचर करवाने के बाद आपको जो है वो मेन एडमिन से जाके सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। उधर से आप जाके सिग्नेचर करवाएंगे और मेन एडमिन वाले आपकी जो फ़ी होगी वो आपके दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो अब आपने एग्रीकल्चर से अपनी एप्लीकेशन जो है वो उनको सबमिट करवा दी, उन्होंने सिग्नेचर कर दी एचओडी ने, तो उसके बाद फिर आप जो है मेन एडमिन से सिग्नेचर करवाएंगे, वो आपकी फ़ी जो है वो फूड साइंस में जाकर ट्रांसफ़र कर देंगे। मेन एडमिन वाले आपकी फ़ी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो अगर आपकी फ़ी ज़्यादा होगी दूसरे डिपार्टमेंट में, अगर फूड साइंस में अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर में 30,000 फ़ी थी और फूड साइंस में जो है वो 45,000 फ़ी है मॉर्निंग की, तो आपको 15,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसका जो वोचर है 15,000 का वो आपको वोचर जो है वो फूड साइंस वाले देंगे। वो जो एक्स्ट्रा फ़ी होगी उसको उस फ़ी को जाके आप बैंक में पे करेंगे और वापस लाके जो फ़ी वोचर होगा वो आप डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे। इस तरह अपनी फ़ी जो है वो आप स्टूडेंट्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये प्रोसेस है। मजीद अगर आपका कोई सवाल हो इस हवाले से वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, यही सजेशन दूंगा कि आप स्टूडेंट्स अपने जिस डिपार्टमेंट में अगर आपने एक बार फ़ी पे कर दी है तो बस उसी में ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। पहले ही आप जो है वो सोच समझ कर और बिल्कुल जो है वो तसल्ली से जाके सोच समझने के बाद जाके अपनी फ़ी जमा करवाएं किसी डिपार्टमेंट में, ताकि आपको बाद में फ़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोई जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आपको बाद में फ़ी ही ट्रांसफ़र ना करवानी पड़े। क्योंकि जब फ़ी ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है उस वक्त आपको काफ़ी सारी मुश्किलात का, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपकी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और बाज़ औक़ात कोई मसला वगैरह भी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल करना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आप जो है फ़ी पे कर दें एक बार, फिर वहीं जो है अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करें। बाकी आगे स्टूडेंट्स अगर आपको बेहतर कोई ज़्यादा अच्छा फील्ड लगता है तो आप उसमें फ़ी ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।